देखिए दोस्तों, इस बिजली के बोर्ड में जो है 4 स्विच है। ये देखिए 4 स्विच है इसमें और 4 5 पिन सॉकेट है। तो आज मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाऊंगा। मैं आज आपको इस बोर्ड का वायरिंग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप एक ही बारी में इस बोर्ड का वायरिंग जो है सीख जाएंगे। पहले मैं इस बोर्ड में फेज के वायर का कनेक्शन करूंगा दोस्तों। तो फेज के वायर का कनेक्शन हमें यहाँ पर करना है, स्विच के नीचे वाले पिन में करना है। फिर यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन करना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन करना है। मतलब कि चारों स्विच के नीचे वाले पिन को हमें वायर की सहायता से शॉर्ट करना है। पहले मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों, और इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले स्विच में लगाना है। तो मैं इस वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में इस वायर को लगा देता हूँ। अब हमें इसमें एक और वायर लगाना होगा, क्योंकि यहाँ से हम इस तीसरे वाले स्विच में वायर का कनेक्शन करेंगे। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा देता हूँ और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब हमें इस वायर को तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है दोस्तों। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस फेज वायर का कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें यहां से यहां एक और वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा देता हूं और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहां से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें इस चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो मैं इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें स्विच का कनेक्शन जो है सॉकेट के साथ करना है। तो हम इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे, इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे, इस वाले स्विच का कनेक्शन जो है इसके साथ करेंगे और इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक स्विच का कनेक्शन एक एक सॉकेट के साथ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सॉकेट का ये एल वाला पिन है और ये एन वाला पिन है। तो इस एल वाले पिन के साथ हमें स्विच का कनेक्शन करना है। मतलब कि स्विच के ऊपर वाले पिन और सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन करना है। देखिए मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया है, इसे मैं सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब कि सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। स्विच का ऊपर वाला पिन जो है अभी खाली है, तो यहाँ पर हमें सॉकेट के एल वाले पिन के वायर का कनेक्शन कर देना है। इसी तरह से हमें इन दोनों का भी कनेक्शन करना है। तो मैं पहले सॉकेट के एल वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इस वायर को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है दोस्तों। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में सॉकेट के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूँ। सेम इसी तरह से दोस्तों हमें इस वाले स्विच और सॉकेट का भी कनेक्शन करना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ और वायर को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें स्विच में लगाना है, इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें इन दोनों स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो इसका भी कनेक्शन वैसे ही होगा जैसे हमने बाकी के स्विच सॉकेट का कनेक्शन किया है दोस्तों। देखिए मैंने सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। मतलब कि इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में सॉकेट के वायर को लगा देता हूं। देखिए मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में सॉकेट के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमें इस वाले सॉकेट में, इस वाले सॉकेट में, इस वाले सॉकेट में और इस वाले सॉकेट में करना है। देखिए दोस्तों सॉकेट का एन वाला पिन खाली है, तो यहाँ से एक वायर लेकर हमको यहाँ पर कनेक्शन करना है, फिर यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन करना है और फिर यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो मैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर ले लेता हूँ और इससे इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब कि सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पिन में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इसी वायर को दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करना है।
तो मैं इस वायर को इस दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इसमें एक और वायर लगाना है क्योंकि इस वायर को हम तीसरे वाले सॉकेट में भी कनेक्शन करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें एक और वायर को लगा दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इसमें और इसमें कनेक्शन करना है। तो मैं इसे तीसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। अब हमें इस वाले पिन में भी एक और वायर लगाना है क्योंकि इस वायर को हम चौथे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करेंगे। देखिए मैंने तीसरे वाले सॉकेट में भी न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं चौथे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ, मतलब कि इस खाली वाले पिन में इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है। सप्लाई के वायर में जो फेज सप्लाई का वायर है उसे हमें स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। आप फेज सप्लाई के वायर को इस वाले स्विच में भी लगा सकते हैं, इस वाले स्विच में भी लगा सकते हैं, इस वाले स्विच में और इस वाले स्विच में भी लगा सकते हैं। और सप्लाई का जो ये ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है इसे आपको सॉकेट में लगाना है। आप किसी भी सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इस मेन सप्लाई के वायर को यहाँ पर और यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने मेन सप्लाई के फेज वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा दिया और इस न्यूट्रल वायर को इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा दिया। तो अब आपको इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लेना है दोस्तों, फिर आपका यह बोर्ड जो है बनकर तैयार हो जाएगा।